हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बरेली मैथ्स पॉइंट में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हमारा सेट चल रहा है, सेट नंबर 3 है, 324 AZ है, जिसका क्वेश्चन नंबर हम करेंगे 4। इसके पहला क्वेश्चन नंबर 2 को तीनों के सभी खंड हमने करा दिए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। उससे पहले मेरे चैनल पर जो भी नया हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, यदि x इजिकल टू a ब्रैकेट में cos t प्लस log tan t बाई 2 और y इजिकल टू a sin t, तो dy अपॉन dx का मान ज्ञात करना है। देखिए बहुत आसान। अब ये आप सोच रहे हो गा खंड कराया है, का और खा खंड क्यों नहीं कराया? क्योंकि का और खा खंड आपके एनसीईआरटी पैटर्न से हटा दिया गया है, जिसकी वजह से ये कराया नहीं जाएगा। इसलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के, क्वेश्चन नंबर 4 के गा खंड की तरफ। तो सबसे पहले जो दिया गया है उसे नोट कर लेंगे। x इजिकल टू a cos t प्लस log tan t अपॉन 2 ये दिया गया है, और y इजिकल टू a sin t दिया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू टी। टी के रिस्पेक्ट में क्या कर देंगे, इसका डिफरेंशियल कर देंगे। तो देखिए यहां कितना हो जाएगा, dx अपॉन dt इजिकल टू, यानी कि a हो गया कांस्टेंट, cos t का करेंगे माइनस का sin t हो जाएगा। कितना हो जाएगा, माइनस का sin t प्लस log tan t बाई 2। तो log s का कितना हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स, यानी 1 अपॉन tan t बाई 2 हो गया। tan t बाई 2 को दोबारा करेंगे, कितना हो जाएगा, sec स्क्वायर t बाई 2, और t बाई 2 का दोबारा करेंगे 1 अपॉन 2। तो ये क्या हो गया, इसका अवकलन हो गया, यानी dx अपॉन dt इजिकल टू a माइनस के साइन t ये रहा, प्लस 1 अपॉन tan t को लिखेंगे साइन बटे कॉस, तो कॉस पहुंच जाएगा ऊपर, तो ये हो गया cos t अपॉन 2, और tan का यानी यहां पे कितना आ गया, साइन t अपॉन 2। sec को लिखेंगे 1 अपॉन cos स्क्वायर t अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन 2, आपका ये हो गया। तो यहां पर a ब्रैकेट में माइनस का साइन टी, एक cos t से cos t कैंसिल, प्लस 1 अपॉन कितना है 2 साइन t अपॉन 2 इंटू cos t अपॉन 2। तो 2 साइन ए इंटू कॉस ए, ये फॉर्मूला होता है माइनस का साइन t प्लस 1 अपॉन साइन 2a का, यानी कितना हो गया, साइन t हो जाएगा। यहां एलसीएम ले लेंगे, तो जब एलसीएम लेंगे आप तो कितना हो जाएगा, a एलसीएम कितना आएगा, साइन टी, साइन की साइन से इंटू हो जाएगी, प्लस का 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, यानी कि यहां लिख देता हूं मैं dx अपॉन dt, dx अपॉन dt है ये, dx अपॉन dt इजिकल टू कितना हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना हो गया, cos स्क्वायर टी अपॉन में साइन टी इंटू में a। तो ये किसकी वैल्यू है, dx अपॉन dt, y क्वेश्चन नंबर 1। ठीक, अब देखें यहां पर क्या करेंगे, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू t। तो y का हो गया dy अपॉन dt, ए कांस्टेंट है, साइन t का कितना हो जाएगा, cos t। तो भाई हमें तो वैल्यू चाहिए किसकी, dy अपॉन dx। तो dy, इसे क्वेश्चन नंबर 2 डाल दो, dy अपॉन dx इजिकल टू क्या होगा, dy अपॉन dt इंटू dt अपॉन dx। तो dy अपॉन dt की वैल्यू कितनी है, dy अपॉन dt की वैल्यू
यहां लिख देंगे dy अपॉन dx, dy अपॉन dt की वैल्यू a cos t और dt अपॉन dx यानी dx अपॉन dt का उल्टा कर देंगे, यानी कि sin t अपॉन a cos स्क्वायर t। a से a कैंसिल, a cos से cos कैंसिल, तो कितना हो जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू साइन टी अपॉन कॉस टी, यानी कि dy अपॉन dx इज इक्वल टू टेन टी। तो ये क्या हो जाएगा, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू टेन टी आ जाएगा। तो ये क्या है, इसके गा खंड का कंप्लीट आंसर है। इसे बहुत ही आसान है, नोट कर सकते हैं इसे आप। देखिए अब बढ़ते हैं इसके गा खंड की तरफ। दिया गया आपको, यदि a इज इक्वल टू आपको दिया गया है तो सत्यापित कीजिए a डैश इंटू a इंटू आई इक्वल टू आई है। तो आपको दिया गया, पहले नोट कर लेंगे, a इज इक्वल टू कॉस एल्फा साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा कॉस एल्फा। आपको गिवन में है तो आपको सत्यापित करना है। तो सत्यापित क्या करना है, a डैश इंटू ए इज इक्वल टू आई लेके आना है। तो हमने क्या करा, LHS ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो क्या है लेफ्ट हैंड साइड, a डैश इंटू ए। तो सबसे पहले a का डैश यानी कि कॉस एल्फा साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा कॉस एल्फा। इसका क्या करना है, डैश निकालना है, यानी ट्रांसपोज मैट्रिक्स। और a कितना है, कॉस एल्फा साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा कॉस एल्फा। यानी इसका क्या करना है, पहले परिवर्त आव्यूह कर देना है इसका। तो कर दो परिवर्त आव्यूह, यानी कि रो को किस में चेंज कर देंगे, कॉलम में। तो कॉस एल्फा साइन एल्फा, ये रो थी, इसको हमने कॉलम में चेंज कर दिया, ये रो है, इसको कॉलम में चेंज कर देंगे, माइनस साइन एल्फा कॉस एल्फा। तो इसका परिवर्त आव्यूह निकाल लिया और ये a ऐसे ही रहेगा, कॉस एल्फा साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा कॉस एल्फा। अब इसकी हम क्या कर देंगे, इनटू कर देंगे। तो रो की कॉलम से इनटू होगी, तो देखो इस रो को उठा के इसके ऊपर रख देंगे, कॉस की कॉस से इनटू हो जाएगी, कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एल्फा। फिर माइनस साइन की माइनस साइन से हो जाएगी प्लस साइन स्क्वायर एल्फा। अब इसकी इंटू इससे हो जाएगी, कॉस की साइन से हो गई साइन एल्फा इंटू कॉस एल्फा, साइन एल्फा इंटू कॉस एल्फा। और माइनस साइन एल्फा की आपकी इंटू किससे हो जाएगी, तो माइनस साइन माइनस कॉस एल्फा। तो कितना हो गया, माइनस साइन एल्फा कॉस एल्फा। अब सेम कंडीशन इसकी, इस रो की इस कॉलम से साइन की कॉस से हो जाएगी साइन एल्फा इंटू कॉस एल्फा। अब देखें साइन एल्फा इंटू कॉस एल्फा इंटू साइन एल्फा माइनस था, यानी कि साइन एल्फा इंटू कॉस एल्फा। अब साइन की साइन से इंटू हो जाएगी साइन स्क्वायर एल्फा प्लस कॉस स्क्वायर एल्फा। तो ये कितना हो गया 1, ये कितना हो गया 0, यहां कितना हो गया 0, ये कितना हो गया 1, 1 0 0 1 कितना हो जाएगा i इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो लिख दोगे LHS इज इक्वल टू RHS। दोनों पक्ष आपस में कैसे हैं, बराबर हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का घा खंड है जो कि कंप्लीट हो गया। अगली वीडियो मिलेंगे अगले नए क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। तब तक मेरे चैनल पर बने रहिए, मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद साथियों।